हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी 2 नंबर लड्डू की ये चोली बनाना। देखिए ये 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की है, ये 2 नंबर की। इसके लास्ट में भी मेरे पास 20 डबल क्रोशिया हैं और इसके लास्ट में भी मेरे पास 20 डबल क्रोशिया हैं। फिर भी देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्यों है, जब आप दोनों की वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि मैंने इसको कैसे बनाया। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो आज मैं आपको ये वाली चोली बनाना बताऊंगी कि इस वाली चोली को हम कैसे बनाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए अब मैं आपको ये चोली बनाना स्टार्ट करती हूँ। चलिए अब हम ये चोली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चोली बनाने के लिए पहले हमें यहाँ पर इस तरीके से चेन बनानी है। तो यहाँ पर पहले मैंने लूप बनाया। लूप बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन बनाई और 14 चेन बनाई। फिर उसके बाद हम 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 व 3 चेन बनाने के बाद जो हमारी 14वीं चेन थी उस पर जाकर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। और डबल क्रोशिया ना हम छोटी हाइट की बनाएंगे। एक चेन में बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में गए, फिर से डबल क्रोशिया बनाया। डबल क्रोशिया को हमें छोटी हाइट में ही बनाना है, उसकी हाइट को हमें बड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये 2 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक है तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, वरना फिर ज्यादा अगर बड़ी हाइट की बनाओगे तो छोटी हाइट इस तरीके से लूप लिया, 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया। एक बार और बता देती हूँ डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। देखिए ये जो चेन है इसमें इस तरीके से क्रोशिया को डालो, इस तरह से धागा निकाला और 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, इस तरीके से। तो छोटी छोटी हाइट की मैं पूरी चेन्स में ये डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 15 डबल क्रोशिया बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ से 2 चेन लेंगे, 1 व 2, वक को टर्न करेंगे और यहीं पर एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं ये 2 की चेन है, इसको डबल क्रोशिया में काउंट नहीं करती हूँ। अब नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाइट हम डबल क्रोशिया की छोटी रखेंगे। फिर सेम जगह पर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस प्रकार से। अब हमें क्या करना, फर्स्ट में एंड लास्ट में एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच की मेरे पास जितनी भी, देखिए 14 डबल क्रोशिया थी मेरी फर्स्ट रो में, तो उसमें थी फर्स्ट में लास्ट में मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। बीच की जो 13 चेन्स होंगे, 13 चेन्स हैं, उन सभी में 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ तक देखिए मैंने 13 चेन्स में 2 2 बार डबल क्रोशिया बना दी और एक जो मेरी चेन थी उसमें एक चेन में मैंने 2 बार डबल। अब ये लास्ट वाली, तो देखिए यहाँ जो लास्ट की चेन है उसमें भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ जो चेन हमने 3 की चेन बनाई थी ना, उसी चेन में जाकर के हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस रो में टोटल हमारे पास देखो 13 चेन्स में 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाया एक हमने, तो 13 चेन्स में 2 2 बार बनाया तो हमारे पास 26 हो गया। और दोनों एक एक चेन में, तो हमारे पास इस रो में 28 डबल क्रोशिया हैं। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे, हक को टर्न करेंगे और सेम जगह पर फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से एक बार, नेक्स्ट चेन में फिर से एक बार। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 बनाए, 4 और ये 5 चेन बनाई, 5 डबल क्रोशिया बनाई। 5 चेन में जो हमारी 6वीं चेन होगी, 6th चेन होगी, उसमें एक चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से। फिर से 5 चेन्स में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक छोटी हाइट ही रखनी है आपको, 2 3 4 और ये 5 और 6वीं में जाकर के फिर से हम एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और ये 2 बार बना दिया।
इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। हर 6 चेन में जाकर के हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 चेन में एक-एक बार बनाएंगे। जो 6 चेन होगी उसमें एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से मैं ये वाली रो कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से बनाते हुए मैंने इस रो को कंप्लीट किया था। हर 6th चेन में जाकर के मैंने एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। इस तरीके से बनाते हुए मेरे पास इस वाली रो में 33 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अगर आपको उसमें टोटल 34 करनी है तो आप एक चेन कहीं एक डबल क्रोशिया और बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं 33 में ही आपको एडजस्ट करके बताती हूँ। एक ही डबल क्रोशिया से कुछ नहीं होता। अब 33 को हमें इस तरीके से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर अगर आपको कमर हमें उतनी रखनी है 20 डबल क्रोशिया, तो 5-5 मैं दोनों बाजुओं में रखूंगी। 5-5 दोनों फ्रंट पर और 10 में पीछे बाजुओं में। तो हो गई टोटल हमारे 20। अब हमारे पास बचते हैं 13 डबल क्रोशियाज। तो हम 6-6 डबल क्रोशिया दोनों बाजुओं में रखेंगे। जो एक एक्स्ट्रा उसे हम बैक पार्ट में कर देंगे, या फिर आप किसी एक बाजू में भी उसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। एक चेन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये ध्यान रखें, अगर आप फ्रंट में रख रहे हैं तो उसको सीधी बाजू में रख देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए मैं उसको एक सीधी बाजू में ही रखूंगी। देखिए 1 2 चेन बनाई, सेम जगह पर फिर से डबल क्रोशिया बनाया, 2 बनाए, 3 4 और ये 5। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8वीं चेन में जाकर के हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ से हम बनाएंगे अब हम 10 डबल क्रोशिया, 2 3। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे चैनल पर 0 से लेकर के सभी साइज की चोलियों की वीडियोस अपलोड है, और धीरे धीरे मैं फिर से दोबारा से एक नया अपलोड कर रही हूँ। जब सारी अपलोड हो जाएंगी तो इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगी चोली की। 0 नंबर, 1 नंबर व 3 नंबर की मैं चोली विद ड्रेस के साथ अपलोड कर चुकी हूँ। ये है 2nd नंबर की, 3 3 दूनी 6 7 8। यह है 2 नंबर की। 3 नंबर की भी, अब 3 नंबर और 2 नंबर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि इसकी जो डबल क्रोशिया की हाइट है उसे आपको सिर्फ छोटी रखना है। क्योंकि थोड़ी सी सर्दियों का मौसम है तो अंदर हम कना को अंदर इनर तो पहनाएंगे ही पहनाएंगे, तो इसीलिए उनके सही आती हैं। देखिए उसमें मैंने 7 किया, इसमें सिर्फ मैं 6 ही बाजू में छोड़ूंगी। 1 2 3 4 5 6 और 7th चेन में जाकर के यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बना दूंगी इस तरीके से। लेकिन ये इस तरीके की जो मैं चोली बनाना आपको बताती हूँ, ये लड्डू को आप अंदर इनर पहना के, जैसे कि कभी भी कान्हा को डायरेक्ट वुलन की ड्रेस नहीं पहनानी चाहिए। उनको अंदर कॉटन की ड्रेस पहनाओ या उनको अंदर इनर वगैरह जरूर पहनाओ, तभी ये ड्रेसेस पहनानी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बनाना बताती हूँ, थोड़ी सी लूज ही, क्योंकि उनके बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से ये आ जाती हैं। तो देखिए 5 डबल क्रोशिया मैंने इधर भी बना दी। इस तरीके से ये मेरी रो बन करके कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट चेन है उसमें मैं इसको स्लिप स्टिच से इस तरीके से अटैच करूंगी। अगर आपको यहीं से घेर बनाना है तो यहीं से कट कर दो, और अगर साइड से स्टार्ट करना है तो इस तरीके से लेते हुए मैं दोनों जगह से कर देती हूँ। इस तरीके से देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए साइड में ले आएंगे धागे को यहाँ तक, और अब यहाँ से धागे को हम कट करके हटा देंगे। अब मैं इसकी किनारी बनाना बताती हूँ, आपकी किनारी कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से धागे को अटैच कर लेंगे। इस तरीके से अगर चोली बनाते तो इतना महसूस नहीं होता है। धागे को मैंने इस प्रकार से अटैच कर लिया है, और जो हमारी ये डबल क्रोशिया उसमें जाकर के हम यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर आप डबल क्रोशिया भी बना सकते हो, लेकिन मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ क्योंकि ये छोटी ड्रेस है इसीलिए। जो मैंने 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बताई हुई है उसमें मैंने डबल क्रोशिया ही बनाया। इस तरीके से हम नेक्स्ट रो में जाएंगे, उसमें भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, इस प्रकार से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया और ये 2 बार बनाया। अब नेक्स्ट में जाएंगे,
फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे। देखिए अब तो ये हमारा फ्रंट के लिए हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर के लिए बनाना है, गर्दन के लिए। तो एक चेन इसीलिए देते हैं जिससे कि इस तरीके से फोल्ड होगा तो आ जाए। अब सेम जगह पर हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। एक बार बनाया और ये 2 बार बना दिया इस तरीके से। अब एक लूप को छोड़ेंगे, नेक्स्ट लूप में फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से एक लूप को छोड़ते हुए सेकंड लूप में 2-2 बार हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, जिससे कि हमारी किनारी बन करके कंप्लीट हो जाएगी। मेरे चैनल पर आपको कॉलर वाली भी मिल सकती है, जिसमें मैंने कॉलर लगाना बताया हुआ है। आप यहाँ पर हुडी वाली जो बनाते हैं कैप भी बना करके लगा सकते हो। नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी जरूर आपको कैप लगाना भी और कॉलर लगाना भी, धीरे धीरे ही करके। और कॉलर वाली वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। अगर चैनल पर जाकर आप वीडियो में सर्च करोगे तो वहाँ आपको मेरी सारी विंटर की ड्रेसेस मिल जाएंगी। वहाँ जाकर आप चेकआउट कर लेना, वहाँ पर आपको इस तरीके की मेरी ड्रेस जरूर मिलेगी, जिसमें मैंने आपको कॉलर बनाना बताया हुआ है। बहुत सारी वीडियोस में विंटर की अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। देखिए यहाँ भी बनाया, एक चेन ली और इधर को फिर से रिटर्न होते हुए अब इधर की साइड से 2 बार इस तरीके से हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इस वाली रो में बनाएंगे, यहाँ पर एक बार बनाया, 2 बार बनाया। नेक्स्ट में फिर से जाएंगे, एक बार और ये 2 बार। नेक्स्ट यहाँ एक बार सिंगल क्रोशिया, 2 बार सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से बनाते हुए यहाँ पर जो हमने फर्स्ट की चेन ली है इसमें इस तरीके से क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए एक धागा लेकर यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। अब मैं आपको स्लीव्स का बताती हूँ। तो देखिए यहाँ जो देखिए यहाँ से हमारी ये खत्म हुई थी, यहीं इसी होल में जाकर के हम धागे को अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से इस तरीके से। और इसी में फिर से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया और 2 बार बनाया। तो ये वाला धागा साथ के साथ रखेंगे, जिससे कि ये थोड़ा क्लीन सही तरीके से बने, सफाई से बने पोशाक हमारी। 2 बार इस तरीके से हमने गर्दन की साइड में बनाया था ना, उसी तरीके से बनाना, एक एक होल छोड़ते हुए नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे 2-2 बार। इसमें भी बनाया। नेक्स्ट जब हम आएंगे तो इस होल तक ही आ जाएंगे, तो 2 बार इसमें भी बनाएंगे, आया और 2 बार बनाया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चेन लेंगे और यहाँ पर जाकर के जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से स्लिप स्टिच से पहले इसको इस तरीके से अटैच करेंगे, जिससे कि जो बाजू का घेर थोड़ा चौड़ा सा हो जाता है ना, ये चीज जो फैली हुई है वो नहीं दिखाई देगी आपको। सॉरी, थोड़ा सा छोटा बन गया ये। इस प्रकार से एक यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, क्योंकि बाजू थोड़ी सी बड़ी ही होनी चाहिए। और मैं यहाँ देखो ये जो सिंगल क्रोशिया यहाँ पर खत्म होती है, यहाँ पर इसको पहले अटैच करती हूँ एक बार। एक तो मैंने ये होल में बनाया था, होल से पहले यहाँ पर एक हमारे पास चेन होती है, उस चेन से मैं इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से अटैच कर दूँ, जिससे कि यहाँ जो होल बनता है ना वो नहीं बन पाता है। यहाँ पे एक चेन लेकर के इस धागे को कट करके पीछे की तरफ निकाल देंगे। देखिए अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो धागा है इसको क्या करेंगे, क्रोशिया हुक डालेंगे इस प्रकार से कहीं से भी और इसको इस प्रकार से अंदर की तरफ ले देंगे। देखिए ये हमारी स्लीव्स भी बनकर, जैसे ये स्लीव बनाई उसी तरीके से ये वाली स्लीव भी बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मेरी यह 2 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बन करके कंप्लीट हो चुकी है। कितनी प्यारी लग रही है। और इसके एंड में ना मेरे पास 20 डबल क्रोशिया। देखिए अब मैं आपको 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की बताती हूँ। देखिए दोनों में सेम ही स्टिच है, बस इसकी डबल क्रोशिया की हाइट मैंने कम की है, तो इसीलिए ये थोड़ी सी छोटी हो गई है। और ये है 3 नंबर की, ये है 2 नंबर की। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।